तड़प उठता है दिल, लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। ज़बां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना, हुजूम खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है इक्सीर से बढ़कर, ये मिट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है इक्सीर से बढ़कर, ये मिट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे, मगर जहरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती। तमाचे मार लो खेमे जला लो कैद में रख लो, तमाचे मार लो खेमे जला लो कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूए जहराई नहीं जाती। कहा अब्बास ने शब्बीर बाजू कट गए मेरे, सकीना तक ये मुश्के आब पहुंचाई नहीं जाती। दलील इससे हो बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पर, दलील इससे हो बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पर, कि मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो, कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। कोई भी दौर हो तू ही इमामे गम ठहरता है, गमे शब्बीर तेरी शाने यकताई नहीं जाती। उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। वो जिन चेहरों को जीनत गाज़ाए खाके नजफ बख्शे, दमे आखिर भी उन चेहरों की ज़ेबाई नहीं जाती। दमे आखिर भी उन चेहरों की ज़ेबाई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। हज़ारों में 72 तन थे वो तस्लीम व रज़ा वाले, हकीकत में खुदा उनका था वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हज़रत ने यूं फरमाया, मदीना वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। दवाए दर्द इसियाँ पंजतन के दर से मिलती है, ज़माने में बहुत मशहूर हैं दारुश्शिफा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। किसी शायर ने कहा था उसी के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है, जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं। उसी के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है, जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं। यजीदी फौज कहाँ शिम्र कहाँ अब्बास, यजीदी फौज कहाँ शिम्र कहाँ अब्बास, कहीं सुना है हिरन शेर मार लेते हैं। बल्कि मैंने इसमें तरमीम कर दी, यजीदी फौज कहाँ शिम्र कहाँ अब्बास, कहीं सुना है कि गधे शेर मार लेते हैं। हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, सगीर से मुराद मौला अली असगर। हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात जाके कोई उसे बताए, घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। अज़्म से सब्र से एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है।
इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। नगर नगर में शहे मशरिकैन जिंदाबाद, अली का लाल जहरा का चैन जिंदाबाद, अली का लाल जहरा का चैन जिंदाबाद है। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद है। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, हर एक कह नहीं सकता हुसैन है। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी। कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। और कोई यजीद को गर करबला में ले आए, कोई यजीद को गर करबला में ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फुरात पर, प्यासे ने खुश्क होंठ न रखे फुरात पर। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। क्योंकि दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। नाम मेरा असगर है, हूं मैं अली का पोता, बाबे खैबर जो उंगली पे नचा देता है। नाम मेरा असगर है, हूं मैं अली का पोता, बाबे खैबर जो उंगली पे नचा देता है। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देखकर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। देखकर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। कोई उनसे ऊंचा हो कैसे सकता है कि पैगंबर ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी, हुसैन मेरा टुकड़ा है, हुसैन मुझसे है। इसी मुझसे की तफसीर जब बरेली के कलंदर ने की तो कहा, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदस, पारहाए सुहुफ ये सहीफों के टुकड़े गोया के कुरान के पारे हैं। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन, उनके जामों में है नीमा नूर का नूर। बिनते नूर, जोजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का। इसीलिए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदा करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन कौन है आज सब जानते हैं। वो रसूल का वो महबूब नवासा जिसके लिए नमाज लंबी की जाए, जिसके लिए खुतबा रोक दिया जाए। कोई कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, लेकिन हमारी जमात का कोई बड़ा खतीब तकरीर कर रहा हो तो अपनी गुफ्तगू नहीं रोकता। वो कहता है, आप बड़े कीमती शख्स हैं, आप तशरीफ रखिए, अभी तकरीर खत्म होने के बाद आपसे तबादला ख्याल किया जाएगा। मगर जनाब इन उलमा से पूछें, जुमे के खुतबे का हुक्म यह है कि उस वक्त खुतबे की अजान का जवाब देना वाजिब नहीं है। इतना जरूरी है खुतबा सुनना जो रसूल का खुतबा नकलन 1400 साल बाद पढ़ा जाता है।
उसका सुनना इतना जरूरी है कि किसी को चुप रहने के भी, चुप रहो कहने की भी इजाजत नहीं है। उस नबी का खुतबा किस शान का होगा जब वो अपनी मुकद्दस जबान से, जबाने मा औहा से मुस्तफ़ा जान रहमत खुतबा दे रहे हैं। लेकिन हुसैन कितने अजीम है, हुसैन कितने कीमती है, हुजूर ने खुतबा रोक दिया और दुनिया को बताया मेरी तकरीर भी रुक जाती है अगर हुसैन गिरने लगे तो। अजमत है ये मौला हुसैन की। आप जानते हैं जन्नत से जिनके लिए जोड़े आए हुसैन उस शहजादे का नाम है। आप जानते हैं जिनकी तख्ती का फैसला आसमानों से होता है हुसैन उस शहंशाह का नाम है। हाँ, आप जानते हैं जो हुजूर के कंधों पर सवार होकर मदीना घूमता है उस शाह सवार को, उस राकिबे दोष इज्जत को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हुजूर की पुश्ते अनवर पर बैठकर जो हुजूर का सजदा लंबा करवा दे उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। जो सिद्दीक अकबर के कंधे पर, उमर फारूक के मिंबर पर बैठकर मदीने में जिंदगी गुजारता है उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। जिसकी शान ये है कि दहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील अमीन आ गए थे। हाँ, इंसानी शक्ल में जिब्रील अमीन आ गए। हदीस शरीफ में आया है कि सरकारे जिब्रील अमीन एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत दहिया कल्बी, उनकी शक्ल में आ जाया करते थे। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ लम्हे फिक्रिया मौलाना सलीम साहब ये भी है कि जिब्रील अमीन अगर सहाबी की शक्ल में आते हैं तो लोग जिब्रील की नूरानियत पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते। अगर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो हमारा पड़ोसी कहने लगता है साहब वो तो बशर हैं, वो तो नूर नहीं है। अगर नूर होते तो फिर शादी क्यों फरमाते, नूर होते तो लिबासे बशर में क्यों आते। अगर हुजूर लिबासे बशर में आ जाएं तो आप हुजूर की नूरानियत का इनकार करने लगे। अगर जिब्रील लिबासे बशर में आ जाएं तो क्या जिब्रील की नूरानियत का भी इनकार करोगे। लेकिन वहां कोई इनकार नहीं करता, इसलिए कि जनाब बुग़्ज़ रसूलुल्लाह से है, जिब्रील अमीन से नहीं है। माफ कीजिएगा बात अगर सख्त लगे तो, मगर जरा गौर फरमाएं दहिया कल्बी की शक्ल में जनाबे जिब्रील, हाँ 600 परों का मालिक जिब्रील, 2 फीट का फासला जनाबे खलील की छुरी तय न कर पाए, हजरत इस्माइल की गर्दन तक न पहुंचे, उससे पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गुलाम जिब्रील अल्लाहु अकबर अल्लाह की दी हुई ताकत से जन्नत से मेंढा लेकर जमीन पर आ जाते हैं और जनाब सरकार इस्माइल को हटा देते हैं, दुम्बे को लिटा देते हैं। हजरत इब्राहिम की छुरी 2 फीट का फासला तय नहीं कर पाती। इतनी ताकत वाले जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आते तो हुसैन उनकी गोद में जाकर बैठ जाते। वो जिब्रील अमीन इमाम हुसैन की जात का नाम है। पूरी कायनात, पूरी दुनिया में आज इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाया जाता है, उनके नाम की महफिल सजाई जाती है। जनाबे वाला क्यों? इसलिए कि अहिंसा का पाठ सरकारे हुसैन इब्ने अली ने दिया था। सब्र और तहम्मुल का मुजस्समा बनकर इब्ने अली आए थे मैदान कारजार में। 1000 ताकतों के बावजूद भी अपना तीर, अपनी तलवार न चलाकर, अपनी तरफ से शुरुआत ना करके उन्होंने मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकद्दस दीन की आबियारी की थी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अज़मत मौला हुसैन पर आप तकरीरें सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ इशारतन अर्ज कर रहा हूँ, जिसकी खुशी के लिए ऊंटनी अपना बच्चा बारगाह रिसालत में पेश कर दे वो हुसैन, जिसके लिए जन्नत से जोड़ा आए वो हुसैन, मुस्तफा जान रहमत जिसके लिए अपनी नमाज को तूल दे दे वो हुसैन, हजरत सरकार मुस्तफा मिंबर पर बैठकर जिसकी अजमतों के खुतबे पढ़े वो हुसैन। उस्ताद ज़मन ने कहा मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। इमाम अर्श मकाम, उनकी अजमतों को कौन कैसे पहुंच सकता है। उनको तो पैदा होते ही कुदरत ने ये अजमत दी, नाम रसूलुल्लाह ने रखा। किसी के लिए ये बात छोटी है कि फला पीर तरीकत ने नाम रखा। सारी जिंदगी बंदा कहता है मुफ्ती आजम हिंद दुनिया से चले गए, उन्होंने मेरा नाम रखा था। सरकार कला दुनिया से चले गए, उन्होंने मेरा नाम रखा था। उस शख्सियत की अजमत कौन बयान कर सकता है जिसका नाम रसूलुल्लाह ने रखा, और ऐसा रखा कि इनसे पहले कोई नाम इनका हम नाम कोई था ही नहीं, किसी का नाम हुसैन न था। इनके कान में अजान रसूलुल्लाह ने दी, मुस्तफा जान रहमत ने इनके कान में अजान दी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश की, इनकी तफसीलात में नहीं जाता। बहुत सारी बातें इमाम अर्श मकाम के हवाले से, उनकी अजमत के हवाले
हवाले से की जा सकती हैं, लेकिन अज़मत अहले बैत पर आप बातें सुनते रहते हैं। इमाम हुसैन को बचपन से पता था, उनके घर वालों को बचपन से पता था एक दिन ऐसा आना है जिस दिन मैंने शहीद हो जाना है। हालात जो चीज़ बननी होती है वो बनती रहती है, तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। वलीद बिन उक़बा ने मदीने के गवर्नर ने कहा बैत कर लीजिए। बैत का माना क्या? मतलब आप वेरिफिकेशन कर दीजिए कि आज के बाद यजीद कुछ भी करेगा तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। शराब पिए, जुआ खेले, बंदरिया नचाए, कुछ करे, आपकी तरफ से वो मुसलमानों का अमीर रहेगा, आप सरेंडर करते हैं। ये बैत इताअत है, मुरीद होने वाली बैत नहीं है, ये सरेंडर करने वाली बैत, फरमा बरदारी करने वाली बैत। मौला हुसैन ने बहुत कुछ बातें की थी, लेकिन दो तीन खास बातें अर्ज करूं। एक तो फरमाया कि अगर मुझसे बैत लेनी है तो पूरी उम्मत के सामने लो, ना छुप के क्यों लेते हो। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि लोगों मुझे ये बताओ क्या यजीद अपने फुस्क व फुजूर की बुनियाद पर इस लायक है कि मैं उसकी बैत कर दूं। वलीद बिन उक़बा खामोश हो गया। बहुत तफसील में मैं नहीं जाता। वलीद बिन उक़बा मदीने का गवर्नर था। उसने सरकार इमाम हुसैन को कहा साहब मुझे तो खत आया है, आपको बैत लेनी होगी। सरकार मुस्तफ़ा करीम के नवासे ने इरशाद फरमाया मैं सोच कर फिर बताऊंगा। हजरत इमाम हुसैन पलटने लगे तो मरवान अल मारूफ शैतान, जिसको रसूलुल्लाह ने गुट्टी देने से मना कर दिया था, हदीस शरीफ में आया। आज कुछ नाहंजार ऐसे भी हैं जो मरवान को बचाने निकल पड़े। पहले तो यजीद को बचाने वाले पैदा हुए थे, अब मरवान को बचाने वाले भी। अब देखिए दिन कौन कौन से दिखाए जाते हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, अबू दाऊद की हदीस है, 1500 साल पहले हुजूर ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो ऐसी बातें करेंगे जो न तुमने सुनी होंगी न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होंगी। हम उस दौर में कमो बेश आ ही गए। जनाबे वाला मरवान उस मलऊन शख्स का नाम है। मैं डिटेल में नहीं जाता, बुरा लगे किसी को तो लगता रहे, मगर जहां तक मेरी नाकिस मालूमात है हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। हुजूर इसको घुट्टी दे दीजिए तो नबी ये रहमत ने फरमाया ले जाओ इसको, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, मैं इसे घुट्टी नहीं देता। ये मरवान है। मरवान उस वक्त वहां मौजूद था। सरकार उस्मान गनी की शहादत की वजह भी यही खबीस बना था। मरवान मलऊन वहां मौजूद था। इमाम अर्श मकाम पलटने लगे तो उसने कहा वलीद बिन उक़बा इनको पकड़ लो और इनसे बैत कर लो, वरना फिर बहुत सारे सरों को कत्ल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसलिए सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया ओ इब्न ज़रक़ा, तू कत्ल करेगा मुझे या ये कत्ल करेंगे? तुम्हारे बाजू में इतनी हिम्मत है कि इब्न हैदर को कत्ल करोगे? हजरत मौला हुसैन ने गवर्नर हाउस में जब हैदरी तेवर दिखाया, नतीजा यह हुआ वलीद बिन उक़बा के दिल के बारे में मोर्रिखीन ने कुछ और लिखा है, मरवान की नहूसत कुछ और है। मरवान ने कहा कत्ल कर दो, मगर वलीद बिन उक़बा ने कहा नहीं आप तशरीफ ले जाएं, आप मुझे कल बताइएगा। हजरत इमाम हुसैन पलट गए तो वलीद बिन उक़बा ने कहा तशरीफ ले गए यानी सरकार इमाम हुसैन, तो वलीद बिन उक़बा ने कहा मरवान तू मुझे जहन्नम में डलवाना चाहता है? उस वक्त मौरिखीन ने लिखा है कि वलीद बिन उक़बा ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे कदम में रख दी जाए तो भी मैं रसूलुल्लाह के नवासे का खून नहीं बहाऊंगा, इसलिए कि बरोज़े क़यामत बहुत मुश्किल होगा उसके लिए जो हुसैन पर जुल्म करेगा कि वो उनके नाना के सामने खड़ा हो सके। बहरहाल फिर उसके बाद अगले दिन भी बात हुई कि आपने बैत नहीं ली, तो फिर सरकार इमाम हुसैन ने अटेंडम, पहले तो ये इरशाद फरमाया कल बात करेंगे, और रात को फरमाया अपने अहल वयाल से कि मदीना छोड़ दो, इसलिए कि कल अगर बैत नहीं ली गई, पहले गया था तो मरवान ने कहा था कत्ल कर दो, कल क्या होगा कल किसी ने नहीं देखा, कहीं मेरे खून से मेरे नाना का शहर मदीना रंगीन न हो जाए, इसलिए रातों रात सरकार इमाम अर्श मकाम ने मदीने छोड़ दिया। मैं अब तफसील में नहीं जाता, पिछले दिनों में मदीना छोड़ना पड़ चुका हूँ। आज शब आशूर है, शहादत पढ़ने का मुतमन्नी हूँ, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। इस तरह शाबान में हज़रत मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा। हम तो करबला 10 दिन पढ़ते हैं और 10 दिन ही सुनते हैं, उसके बाद तो गायब हैं। उन 10 दिनों में भी अल्लाह वाले लोग हैं, किसी को अखाड़े में ही और किसी को जनाबे वाला किस्में, किसी को किस्में, बस उसी में उसी से फुर्सत मिलती नहीं कि इमाम हुसैन की सीरत पढ़ें, उनका मिशन पढ़ें, उनकी मेहनत पढ़ें, उनकी फिक्र पढ़ें, उनका ख्याल पढ़ें, वो क्या सोचते थे ये पढ़ें, वो क्या करना चाहते थे ये पढ़ें। कुछ काम उनसे अगर कुछ काम उनके पूरे करने हैं तो वो कैसे करें, लेकिन हमारी कौम के पास टाइम नहीं है, अल्लाह की पनाह। और फिर दूसरे अटैक करते हैं तो फिर लोग जवाब नहीं दे पाते, तो फिर मौलवियों को तलाश करते हैं हजरत इसका जवाब क्या, इसका जवाब
जवाब क्या, इसका जवाब क्या। अल अमान वल हफीज। आगे बढ़ता हूँ। मौला हुसैन ने शाबान में मदीना छोड़ दिया, सफर मुबारक किया, मक्कतुल मुकर्रमा में आए। अब्दुल्ला बिन जुबैर से भी बैत तलब की गई थी, वो भी पहले ही मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके थे मदीना छोड़कर। डिटेल में नहीं जाता। मक्के वालों ने इस्तकबाल किया, कुछ दिन आप वहां रहे। कूफियों के 150 खतूत आपके पास आए इस मौजू के हिसाब। ये दीनी तौर पर कल भी ब्लैकमेल किया जाता था, आज भी ब्लैकमेल किया जाता है। अगर आप नहीं आएंगे बरोज़े क़यामत अल्लाह हमसे पूछेगा कि यजीद जैसे जालिम शख्स को पीर साहब क्यों बना लिया, तो हम कह देंगे हमने हुसैन को बुलाया था अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम, वो आए नहीं, तो इसलिए हमने यजीद को अपना अमीर मान लिया। क़यामत में आप अपना जवाब खुद दे दीजिएगा। वो मुत्तकी शख्स जिसने पैदल चल चल के 25 हज किए हो, वो ऐसा ताना बर्दाश्त कैसे कर सकता था। जिसके रग रग में तकवा छाया हुआ हो, जिसकी शिरियानों में आगोशे मकसूद कायनात में परवरिश पाने वाली मुतहरा खातून हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का खून दौड़ रहा हो, उनका दूध मुबारक दौड़ रहा हो, वो जनाबे वाला तकवे से एक लम्हे के लिए तसव्वुर में भी किसी किस्म का पैक्ट जो है वो किसी किस्म का पैक्ट कैसे कर सकता था, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था मक्कतुल मुकर्रमा से इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को इसीलिए भेजा गया कि जाओ कूफा जाओ। ये जो खत है अगर बात सही है कि इन लोगों ने वाकई खतूत लिखे हैं और मौला हुसैन को बुलाया है, अगर बात सही है तो तुम वहां से खत लिख देना, हम यहाँ से चले आएंगे। और अगर हालात सही नहीं है तो तुम्हें जाकर अंदाजा हो जाएगा, तुम ये लिख देना हालात अच्छे नहीं है तो बरोज़े क़यामत में अल्लाह की बारगाह में एक उज़्र पेश कर दूंगा। मालिक मैंने अपने चचा के बेटे भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा था, इन्होंने वहां आकर शहादत दी कि वहां के हालात अच्छे नहीं, वहां के लोगों में वफा नहीं, इसलिए मैं कूफा नहीं गया। इमाम मुस्लिम रवाना किए गए और सरकार इमाम मुस्लिम जब पहुंचे, हजारों हजार लोगों ने इमाम हुसैन की बैत उनके हाथ पर ली। तफसील में नहीं जाता, सरकार इमाम मुस्लिम के फॉलोअर काफी ज्यादा हुए तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अर्ज ये कर रहा था सरकार मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाले बहुत से लोगों के दिलों पर मौत का खौफ गालिब आ गया और बहुत से लोगों पर पैसों की तमा और लालच जो है वो गालिब आ गई। इसलिए नतीजतन ये हुआ इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को छुपना पड़ा। हानी इब्न उर्वा के घर में छुपे। हानी के पास एक मौलवी साहब मुबल्लिग साहब मक्कार बनकर तलाश करने के लिए कि मुस्लिम कहां छुपे हैं। इब्ने जियाद ने एक शख्स को जनाबे वाला बेहतरीन सूफी बनाकर जो है वो रवाना किया। मैं अपने आस पड़ोस वालों से भी ये कहता हूँ, दूसरे मजहब वालों से भी ये कहता हूँ, हर दाढ़ी टोपी वाले के बयान पर न जाया कीजिए, इसलिए कि बहुत से आस्तीन के सांप ऐसे हैं जो इस्लाम को पैसा लेकर बदनाम करने की कोशिश करते। वो कलमा पढ़ने वाला था, इब्ने जियाद का लट्टू था, उसने क्या किया, खुद को सूफी मिल्लत बनाया और जनाबे वाला मस्जिद में जाके कोने में बैठकर नफल पे नफल पढ़ने लगा। एक अल्लाह वाले किनारे बैठकर इबादत कर रहे थे, उनको देखने लगा कि ये नफल पढ़ रहे और वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने नमाज पूरी की, कहा क्या बात है, कहा मैंने सुना रसूलुल्लाह के शहजादे आए हैं कूफा में, मैं उनकी जियारत करना चाहता हूँ। उन्होंने बात को छुपाया, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन तुम मुझे क्यों पूछते हो। कहा आप चेहरे से अल्लाह वाले लगते हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, यकीनन आपका उनसे राब्ता होगा। ये मेरे पास चंद 100 रुपए हैं, मैं उनको नजराना करूंगा, इसलिए मैं हजरत से मुलाकात करना चाहता हूँ। वो बेचारे भोले थे अल्लाह वाले, हमारे सुन्नी मुसलमानों की तरह कि इनके सामने कोई हदीस का नाम ले देवे, कोई कुरान का नाम ले देवे, मेरा गरीब भाई सरेंडर हो जाता। वो सोचता ही नहीं ये एक अलग गोरख धंधा चल रहा है। हाँ जनाब, जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन से चौराहों पर इस्लाम 360 लेकर तर्जुमे कर रहे हैं और दीन बता रहे। मेरे सामने बुखारी की 2 हदीसें तेरा उस्ताद भी अरबी की ठीक पढ़ दे तो बताना, लेकिन अफसोस दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गरीब तुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, तू किसकी तकलीद का इनकार करता। इमाम आजम की बात आती है तो कहता मैं तकलीद नहीं करता। वो अंग्रेजी का तर्जुमा जिसने किया उसकी तकलीद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो अंग्रेजी तर्जुमा जिसने किया, वो हिंदी तर्जुमा जिसने किया, बुखारी तो अरबी में लिख के गए थे, अंग्रेजी में थोड़ी लिख के गए थे, हिंदी में थोड़ी लिख के गए। अरबी वाली बुखारी का तर्जुमा करना आता हो तो करो, वगरना तो ट्रांसलेट से तर्जुमा कर करके कब तक बेवकूफ बनाओगे यार। अल्लाह की पनाह। और तर्जुमा करने वालों ने भी गजब की ख्यालतें की है। जहां दोस्त कहना था वहां दुश्मन लिख दिया, जहां साथी कहना था वहां बराती लिख दिया। जाने दीजिए, मेरे पास पूरा कच्चा चिट्ठा, मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं फिक्र
यजीद को का ऑपरेशन करने का अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान की इल्म फैजान से हैसियत रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आगे बढ़ता हूं, आज मैं मौला हुसैन को पढ़ रहा हूं इसलिए कि उस शहंशाह के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। अर्ज ये कर रहा था सरकार मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम की बात। अच्छा एक बात अर्ज करूं, हुसैन की अजमत पर बाब तो बुखारी ने भी बांधे हैं ना, ये बाबू मनाकिबिल हुसैन, ये बाब है हुसैन पाक की मनकबत के बारे में। तो सारी मनकबत पढ़ना शरीफ बासनी और नौशाद बीकानेरी का ठेका है। वो जो अपने आप को देवबंद कहते हैं, अहलुल हदीस कहते हैं, वो हुसैन की मनकबत क्यों नहीं पढ़ते? बुखारी पढ़ गए तो तुमको भी तो पढ़ना चाहिए। नहीं साहब, क्यों? तकदीर नहीं है, मुकद्दर नहीं है। मुकद्दर के बगैर कुछ नहीं होता। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ए अबू जहल ये तेरी किस्मत, मैं खाने में था महरूम रहा। ओ घर बैठे हुए से करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया, घर बैठे हुए से करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। उवैस ने हुजूर को कभी देखा नहीं है मगर अली देखने जा रहे हैं, उवैस को इश्क रसूल का एजाज है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात में दूसरी तरफ नहीं ले जाता, मौला हुसैन की बात अर्ज कर रहा था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतमह नजर, हुजूर का नूर नजर लगते जिगर मौला हुसैन। हुजूर ने जिसको फरमाया था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुजूर ने फरमाया था अल्लाह उसे महबूब बना लेता है जो हुसैन से मोहब्बत करता। हुसैन सिब्तुम मिनल असबात, नवासों में से एक नवासा हुसैन। आला हज़रत ने तर्जुमा किया था हुसैन नस्ल नबूवत की असल है, नस्ल नबूवत की असल है। सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुमाइंदा बनकर इमाम मुस्लिम पहुंचे। लोगों ने पहले तो उनकी बातें मानी। बहरहाल ये किस्सा पढ़ रहा था, वो सूफी साहब बन के जो गया था मक्कार, वो जनाब हजरत इमाम मुस्लिम के साथी को पुटा ले गया और वो इमाम मुस्लिम के पास लेकर चले गए। अब वो क्या करता है कि सुबह भी इमाम मुस्लिम के पास आता, शाम को भी आता, और सुबह आता शाम को जाता, और पूरे दिन की वो जासूस था। लोग सोच रहे थे कि साहब ये तो अल्लाह वाला है, वो जासूस था अल्लाह की पनाह। वो इब्ने जियाद का टिट्टू था। सुबह से लेके शाम तक मुस्लिम क्या करते हैं ये इब्ने जियाद को जाके बताता था। बहुत डिटेल में नहीं जाता। बहुत सारे लोग कत्ल किए गए। तो आज जिन्होंने पानी पिलाया था सरकार इमाम मुस्लिम को, वो परेशानी में मुब्तला। फिर जनाब जिन लोगों ने साथ दिया था वो परेशानी में मुब्तला। हानी बिन उर्वा से अच्छी मुलाकात थी इब्ने जियाद की, बुलाया। ये थोड़ा रईस टाइप कूफा के अमीर थे, तो इब्ने जियाद ने बुलाया, सलाम किया ना तो जवाब नहीं दिया। तो हानी बिन उर्वा ने कहा क्या बात है, नाराज नाराज लग रहे हो इब्ने जियाद साहब। तो कहा कि नाराज होने की बात है, तुमने इमाम मुस्लिम को हमसे छुपा रखा और हमें बताया तक नहीं। हानी ने कहा किसने कह दिया कि इमाम मुस्लिम मेरे पास है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जाहिर है सैयदजादे की इज्जत भी बचानी थी, उनको जान भी बचानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। दो चार जुमले कहे ना, तो इब्ने जियाद ने वही अपना जासूस जो सूफी साहब बन के सुबह से शाम तक इमाम मुस्लिम के पास बैठा रहता था, उसको सामने पेश किया। कहा पहचानते हो इसको? मुस्लिम के पांव तले जमीन, हानी के पांव तले जमीन खिसक गई कि अरे ये क्या धोखा। आखिरकार मैं डिटेल में नहीं जाता, हानी बिन उर्वा को पहले कैद किया गया, फिर काजी शुरै आए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किस्सा याद है मगर मेरे पास वक्त नहीं है। काजी शुरै आए, इमाम मुस्लिम के इस मेज़बान को आखिरकार शहादत का जाम चखना पड़ा। इमाम मुस्लिम को छत पे ले जाके शहीद कर दिया गया। उससे पहले इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन को लिख चुके थे कि यहाँ सब आपके इंतज़ार में हैं, आप तशरीफ़ ले आइए। खुदा की कुदरत, उधर मुस्लिम की शहादत हुई, इधर इमाम हुसैन को ख़त मिला। इमाम मुस्लिम ने जो ख़त में लिखा था, इमाम पाक ने कहा कि लोग वफादार हैं, चलो। जुल्हिज्जा की 6 या 8 तारीख थी। हाजी मिना को जा रहे थे और हुसैन करबला जा रहे थे मक्के से। पहली बात, आप पे हज फर्ज नहीं था, 25 कर चुके थे। उस्ताद ज़मन ने खूबसूरत बात लिखी है, कहा यहाँ लोग तो काबे का तवाफ करने आ रहे हैं, वहां पता नहीं कौन सी चिलमन उठा के हुसैन को दिखा दिया गया है
कि इधर आओ, इसलिए काबे की रानाइयां और काबे की कशिश भी हुसैन को अपनी तरफ नहीं खींच रही, बल्कि मालिके काबा का पैगाम हुसैन को अपनी तरफ खींच रहा। क्योंकि हुज्जाज तो सफा और मरवा के दरमियान सही करने आए हैं। हुसैन का मसा तो मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर करबला मौला तक है। हाजियों का काम एहराम बांधना है तवाफ के लिए, हुसैन का काम दीन बचाने के लिए कमर बस्ता होना है। हाजी हुज्जाजे किराम जानवरों की कुर्बानियां देंगे मिना में, हुसैन शहजादों की कुर्बानियां देने के लिए करबला जा रहे हैं। जनाब वाला उनके लिए वो फर्ज मनसबी था, इसलिए नफली हज को क्रॉस करके वो आगे बढ़े। और फिर मैं सफर नहीं पड़ता, बहुत सारी बात, कौन कौन मिला, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने रोका, मक्का के गवर्नर ने रोका। एक मौका तो ऐसा आया, आपके बहनोई अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार मक्का के गवर्नर के भाई को लेकर आ गए, खत लेके कि आप कहीं नहीं जाए मक्का छोड़ के, हम आपकी खिदमत में रहेंगे वगैरह वगैरह। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे जाने दो, मैं तो जाऊंगा। अब्दुल्ला बिन जाफर ने फिर पूछा क्यों जाते हैं? इमाम हुसैन ने फिर इतना इशारा दिया, वो राज का सीना, उनका सीना राज का गंजीना था, राजे रसूल का गंज। बल्कि मैं कहूं तो ये बुरा ना होगा कि वो सरापा रसूलुल्लाह का राज थे। फरमाया अब्दुल्ला मेरे नाना ने मुझे कुछ हुक्म दिया है, मैं उसे पूरा करूंगा। कहा क्या बात कही है? कहा आज तक मैंने किसी को बताई नहीं है, और जब तक जान में जान है किसी को बताऊंगा भी नहीं, मगर मैं करबला जाऊंगा। चल पड़े। ज़ुहैर बिन कैन बजली से मुलाकात हुई, हबीब इब्ने मज़ाहिर साथ थे। ज़ुहैर का किस्सा भी प्यारा है, गालिबन मैंने परसों पढ़ा था, इसलिए शरीफ साहब कहेंगे कि वापस दोहरा दिया, तो मैं वो भी छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। इस तरह गर्ज के अब्दुल्ला बिन अब्बास बार बार रोकते थे ना जाइए। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मेरे लड़ जाने से आप रुकते तो मैं आपसे लड़ जाता, लेकिन आपको करबला कूफा ना जाने देता, मैं आपको कूफा ना जाने देता। इब्ने जुबैर ने मना किया, मोहम्मद इब्ने हनफिया ने मना किया, अब्दुल्ला बिन मुती ने मना किया। जनाब बहुत सारे लोग आते रहे, मना करते रहे, मगर तकदीर है। शहीद आज़म की सनद इमाम हुसैन को अपनी तरफ बुला रही थी। सरकार मौला हुसैन ने रास्ते में ख्वाब देखा, हजरत इमाम हुसैन जल्दी से उठे और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सरकार अली अकबर ने पूछा बाबा क्या हुआ? इरशाद वाला शान हुआ कि मैंने देखा है कि एक घोड़े पर सवार शख्स ये कह रहा है कि लोग कहीं और का सफर कर रहे हैं और मौत उनकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। हजरत इमाम अर्श मकाम का सफर चलता रहा, कभी तिरमा इब्ने अदी आए, कभी कौन आए। वो करबला के करीब पहुंचे, 2 कोस करबला बचा था कि हुर इब्ने यजीद रियाही तमीमी आ गए। अभी मौलाना सलीम साहब ने इशारा किया था, आए हजरत हुर 1000 का लश्कर लेकर। जब उनका लश्कर दूर से देखा ना, पहले चटियल मैदान था, तो किसी ने कहा साहब दूर खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं, दूसरे ने कहा साहब मैं तो इधर सफर किया हुआ हूं, यहाँ तो कोई खजूर का पेड़ है ही नहीं। थोड़ी देर तवक्कुफ किया तो देखा साहब कोई खजूर का पेड़ नहीं है, ये तो हुर बिन यजीद आ रहा है, 1000 लोगों के साथ आ रहा, 1000 लोगों के साथ आ रहा। हजरत इमाम हुसैन के सामने आकर 1000 का लश्कर खड़ा हुआ। हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों आया, कौन हो? उबैदुल्लाह इब्ने जियाद की तरफ से आया हूं, मेरा नाम हुर इब्ने यजीद रियाही है। मुझे ये हुक्म मिला है कि जहां आपको पाऊं वहीं रोक दूं, आपको कूफा में दाखिल ना होने दूं। यार बीकानेर वालों, अभी अजमत की बात आप सुन रहे थे ना, हुर से सीखो, हुर से आए थे, उधर नौकरी उधर की थी, मगर दिल में मोहब्बत आले रसूल है। सरकारे मुस्तफा के नवासे ने कहा ओ तुझ पर तेरी माँ रोए, तू मुझे रोकेगा? ये अरब का मकूला, ये कोई गाली नहीं है, मैं वजाहत करूं, इसको अपने अंदाज में यूं समझे कि हम कहते जब तेरा भला हो तू मुझे रोकेगा। ये अरब का मकूला, तेरी माँ तुझ पर रोए तू मुझे रोकेगा। हुर का प्रेजेंट ऑफ माइंड और एहतराम सैयदा ज़हरा देखे। हुर ने कहा हजरत 1000 लोग मेरे साथ हैं,
लश्कर का कमांडर मैं हूं, आपके पास तो इतने नहीं, पूरे जजीरा अरब में अगर ये जुमला मुझे कोई और कहता कि तेरी मां तुझ पर रोए तो मैं पलट कर उसे जवाब देता, मगर मेरे जहन में है कि मैं आपको ये जुमला हरगिज नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी मां जाने मकसूद कायनात है, सय्यदा निसाए आलमीन है, वो खातून कयामत है, वो मलिकाए फिरदौस से बरी है, वो सय्यदा निसाए आलिल जन्ना है, वो मुस्तफा जान रहमत की बेटी है, वो मखदूमा कायनात है। मैं चाहकर भी उनकी खिदमत में ऐसा जुमला नहीं इस्तेमाल कर सकता, किसी और ने कहा होता तो हुर चुप ना रहता, मगर हुसैन आप इब्ने ज़हरा हैं, इसलिए ताकत के बावजूद भी मैं अपनी जबान को लगाम देता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह की अजमत है बेशक कि सैयदा की ताजीम क्या की, कुदरत ने तौबा की तौफीक अता फरमा जी। सैयदा की ताजीम क्या की, कुदरत ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। क्यों रोकना चाहते हो? रोकना चाहते, मेरी ड्यूटी है। बात बढ़ गई, नमाज का वक्त हो, सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया अजान दो भाई, अजान दिलवाई गई। नमाज का वक्त हुआ ना तो इमाम हुसैन ने पूछा, हुर नमाज हमारे साथ पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे? ये हुर का दूसरा इम्तिहान था। इब्ने साद की तकदीर और थी, जनाबे हुर की तकदीर और थी। पूछा हमारे साथ पढ़ोगे कि अलग पढ़ोगे? हुर ने कहा हुजूर आपके होते हुए अलग से इमाम लाने की जरूरत क्या है, मैं तो इख्तिदा आपकी करूंगा। हजरत सरकार इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ी उन्होंने। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तेजी से आगे बढ़ता हूँ। हुर ने एक मकाम पर यह भी कहा था, सादतुल कौनैन की रिवायत है कि मैं औरतों का बहाना लेकर आपका खेमा थोड़ा दूर लगवाऊंगा, आप और मैं अपना खेमा दूर लगाऊंगा। हुजूर रात की तारीकी में आप चले जाइएगा, मैं यूं तो आपको छोड़ नहीं सकता, चूंकि 1000 सिपाही उसके मौजूद हैं, वो मेरी भी खबरगिरी करेंगे, मेरी जान भी जाएगी और आपकी मुसीबत भी बढ़ जाएगी, इसलिए सरकार रात हो जाए ना तो आप चले जाइएगा। हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से लिखा गया है, रिवायत में ये भी बात आई है तारीख की कि सरकार इमाम हुसैन ने रात की तारीकी में सफ़र शुरू किया कि छोड़ दें ये जगह, लेकिन घूम के वापस आ गए। सुबह हुई ना तो देखा जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए। फिर हुर से पूछा ये जगह कौन सी है यार? तो कहा गया ये जगह करबला है। कहा हाज़ा मौज़ू करब व बला, करब और बला की जगह है। महत्तु रिहालिना व मक़्तलु रिजालिना, ये हमारे कजावों के ठहरने की उतरने की जगह है और हमारे मर्दों की शहादत गाह है। फिर आपने बताया कि मैं अपने बाबा मौला अली के साथ यहाँ आया था, तो उन्होंने बताया, वो किस्सा भी मैं नहीं पढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ। 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को मैदान करबला पहुँच गए। कितनी तारीख को? जल्दी से बोलिए। 2 मुहर्रम को। 2 मुहर्रम से लेकर फिर इब्ने साद आया 4000 लेकर। ये जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। आप और हम पता नहीं किस धोखे में है कि हमारे पास जन्नत जेब में रखी हुई है। ये उस जन्नती बाप का बेटा है जो कन्फर्म जन्नती है, जिसका बाप और उसकी औलाद कन्फर्म जहन्नमी। इतने बड़े बाप का बेटा बहक कैसे गया? हुकूमत, पैसा, सत्ता, जुल्म, दुनिया खतरनाक चीज इतनी है, अल्लाह की पनाह, ईमान बेच गया। इब्ने जियाद ने कहा था रहे कि हुकूमत वापस ले लूंगा अगर लड़ने नहीं जाएगा तो। बस उसके सारे रिश्तेदारों ने मना किया, इब्ने साद हरगिज मत खड़ा होना हुसैन के सामने, औकात नहीं किसी की कि हुसैन से लड़ ले। अगर आज लड़ भी लेगा तो क़यामत में हुजूर को जवाब नहीं दे पाएगा। उन लोगों के सामने तो उसने हूँ किया, लेकिन बाद में शैतान गालिब आ गया और उसने इब्ने जियाद को कहा लाओ दो मुझे हुकूमत और 4000 की फौज दो, मैं करबला जाता हूँ। अगले दिन वो करबला आ गया। उस तफसील में भी मैं नहीं जाता। बातचीत हुई, इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहलवाया 3 चीज़ें, जहाँ से आया हूँ वहीं चले जाने दो, या यजीद से मुझे मिल लेने दो, या मुझे कम से कम कूफा जाने दो। चूँकि मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुझे ख़त लिख के बुलाया गया है,
तो उन खत वालों से मिल लेने दो। इब्ने साद ने सोचा लड़ाई रुक जाएगी, उसने खत लिखा इब्ने जियाद के नाम, इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ कर लो, बात ख़त्म हो, यजीद से मिला दो, लफड़ा ख़त्म हो जाए। इब्ने जियाद के पास एक अजली बदबख्त कुत्ता था, खबीस, शिम्र जिल जोशन, मलून, लानती। उस खबीस ने कहा कि इब्ने साद लड़ने गए हैं या उनकी वकालत करने गए, कह दो कि हुसैन कत्ल नहीं होते तो वापस आ जाए, मैं अपना लश्कर लेकर हुसैन को कत्ल कर दूंगा माअज़ल्लाह। बहरहाल फिर शिम्र जिल जोशन भी चंद लोगों को लेकर करबला के मैदान में आ गया। 2 से लेकर 7 तक 5 दिन यही सब होता रहा, मुज़ाकरात होते रहे, बातें होती रही। लेकिन इब्ने साद जब कमांडर बन के आया ना, तो फिर नमाजें अलग हो गई। नमाजें बोलो, सीखो, करबला से सीखो। भीड़ ज्यादा उधर थी जिधर अमर इब्ने साद था, लोग इधर कम थे जिधर हुसैन इब्ने अली थे। मगर हुसैन वो थे कि जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जा रहा था। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला। कैसे मक्कार लोग थे ना, देखो आप, अजान में कहते थे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपनी नमाज में कहते थे ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और आले मोहम्मद में यूं तो पूरी वफादार उम्मत शामिल है, मगर पहली सफ में जो खड़ा है उस हुसैन इब्ने अली पर तीर भी चला रहे हैं और खुद दुरूद भी पढ़ रहे हैं। तमाशा बनाया गया करबला में इस्लाम का। अल अमान वल हफीज, जाने मुस्तफा पर कहर ढाया यजीदियों ने। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। 500 लोगों को फुरात के किनारे लगाया गया। जानवर पानी पी सकते हैं मगर रसूलुल्लाह के शहजादगान नहीं पी सकते। अल्लाह की पनाह उन लानतियों पर, अल्लाह का अजाब। उस्ताद ज़मन ने निहायत जलाल में आके कहा, खुश्क हो जा, खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबान अहले बैत। अशार बहुत हैं, आगे बढ़ता हूं। पानी बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रमुल हराम को आ गए लोग लड़ने के लिए। आज के दिन आ गई थी फौज लड़ने के लिए। हजरत मौला हुसैन, बहुत सारी बातें मैंने छोड़ दी। मौला हुसैन अपने घुटने पर सर रखकर बैठे हुए हैं। उधर आवाज आई, सरकारे मौला हुसैन ने निगाह उठाई, पूछा अब्बास क्या हुआ? लोग आ रहे हैं, आप तशरीफ रखिए। अब्बास अलमदार ने कहा हुजूर मैं मिल के आता हूं। क्या कह रहे हैं? फौज अशकिया ने कहा भाई इतने दिन हो गए, 2 तारीख को इमाम हुसैन आ गए थे, हमारा लश्कर पे लश्कर आए जा रहा है, लश्कर पे लश्कर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। हजारों हजार लोग हो गए, तकरीबन 22,000 लोगों की भीड़ आ गई है। अब इमाम हुसैन को कहिए या तो यजीद के हाथ पर बैअत करें, यजीद के नाम की बैअत करें, ऐलान करें कि मैं यजीद की बैअत करता हूं, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अब्बास अलमदार सरकार ने जाकर वाकया सुनाया। मौला हुसैन ने कहा आज आशूरे की शब है, जाओ इनसे कह दो जंग ही करनी है कल कर लेंगे, आज इबादत की रात है तो आज हमें इबादत कर लेने दो। आज की रात किसी और की बहन बेटी को ताड़ने की रात नहीं है, माफ कीजिएगा जुमला सख्त लगे तो, इबादत की रात है। हुसैनी हो तो देखो हुसैन ने आशूरा के दिन क्या किया, उस रात में क्या किया। कुरान पढ़ा, नवाफिल पढ़े, अपने नाना पर दुरूद पढ़ा, अपने वफादारों को चेक भी इसी रात में किया। क्या शान थी। चिराग बुझा दिए मेरे मौला हुसैन ने और सबको एक महफिल में ला के बिठा दिया। आज तो जरा सी मुश्किल आती है तो मुख्तदी इमाम साहब का साथ छोड़ देता है,
मुरीद पीर साहब के खिलाफ आके खड़ा हो जाता है, नहीं हजरत आप बहक गए थे, अल्लाह की पनाह माफ़ कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। जरा हुसैनियत देखिए, हुसैनियत 7 दिन में एक बार भी फजर में ना जाना, ये हुसैनियत नहीं है भाई साहब। दीन के नाम पर दीन सीखने का टाइम नहीं हमारे पास, हुसैनियत है। वहां हुसैन ने करबला में अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, यहाँ हमारी माओ को अपने बच्चों को हुसैन के नाना का दीन पढ़ाने का टाइम नहीं है। हम बहुत बड़े हुसैन के मानने वाले लोग हैं साहब, हमारे यहाँ तो कई जमाने से ये होता है और वो होता है। खिचड़ा सबील से पहले हुसैनी दिल से होना जरूरी है, दिल से। हुर जब आए थे ना, ये बात छूट गई, जब हजरत हुर आए थे तो उनके घोड़े हाँफ रहे थे, उन्होंने तो आके कहा था हुसैन हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। मौला हुसैन ने कहा पहले सब्र कर लो, खुद भी पानी पी लो और अपने जानवरों को भी पानी पिला लो, बाद में बात करते हैं। यह है हुसैनियत। जिन लोगों पर पानी बंद होना था उन्होंने उस दिन भी पानी पिलाना जारी रखा। आज गरीब हमारे खड़े को पूछा सबील क्यों, बुखारी पड़ी है तो निकाल तेरा 60-40, उसमें नहीं है ये हदीस। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खातून थी, उसका किरदार खराब था, कैरेक्टर लेस औरत करीब जा रही थी कुएं के, और वहां एक कुत्ता प्यासा था, उसने अपने चमड़े के मोजे उतारे और अपने चमड़े के मोजे को कुएं में डाला और पानी निकाल के उस कुत्ते को पिलाया। पैगंबर ने कहा मैं बानिए दीन कहता हूं, उसका किरदार खराब होना उसे जहन्नम में ले जाता, लेकिन उसने कुत्ते को पानी पिलाया है इसलिए वो जन्नत में। अल्लाह बेशक। जो इस्लाम कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत दे रहा है, कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत दे रहा है, आज उस इस्लाम के मानने वाले कहते हैं सबील क्यों पिलाए, लिखा कहां है? अब पानी पिलाने के लिए भी आयत उतारनी पड़ेगी तेरे लिए। अबू जहल की कंपनी से आया है, अबू जहल के सामने, उसकी कंपनी के सामने हुजूर कुरान की आयत पढ़ते तो कहते मेरे लिए स्पेशल लाओ जी, कुरान की तफसीर में लिखा है, मुझे पहाड़ पे ले चलो, अल्लाह से मुझे डायरेक्ट बात कराओ। कभी सरकारें जाने दे, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन होशियार रहने की जरूरत है ऐसे लोगों से। आपका जहन मेरे भाई वायरस भर दिया गया, वायरस वायरस जो इस्लाम कुत्ते को पानी पिलाने के लिए कह रहा है, आप कहते हैं साहब इमाम हुसैन के नाम पे सबील क्यों पिलाते? एक बात इसलिए पिलाते हैं ताकि वो तेरी फिक्र है कि ये चीज हमें नहीं मिली तो फिर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हुसैनी फिक्र ये है कि हम तो प्यासे रहे, अब कयामत तक प्यासा कोई ना रहे, इतना पानी पिला डाला। इसलिए सबील पिलाई जाती है क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कल बरोज़े कयामत इमाम हसन और हुसैन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली अल्लाह के रसूल के हौज़े कौसर पर खड़े होकर लोगों को कौसर का जाम पिलाएंगे। तू पी लेना, इधर उधर जाके मिले ना मिले। हम सबील वाले कल भी डरम की डरम बनाते थे, आज भी बनाते हैं और इसको हकीर सा नजराना मानते। जितना बड़ा हुसैन शहंशाह है उसके दरबार के लायक की नजराना नहीं है, लेकिन फिर भी बगैर किसी तफरीक मजहब के रामलाल आवे कि सिद्धू आवे, कोई ईसाई आवे कि यहूदी आवे, अपना आए कि पराया आए, सबको एक सब में खड़े करके हम सबील पिला के कहते हैं कल करबला वाला हुसैन जब कौसर पिला रहा होगा तो हमको बुला के कहेंगे ओ प्यासे रहकर हमारे नाम पर सबील पिलाने वालों, आओ आज तुम्हें नाना जान के हौज़े कौसर से सबील पिलाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं साहब पानी तो पिलाओ, लेकिन
उस पर पढ़ते क्यों हो कुछ? कुरान पढ़ने पर भी एतराज नहीं, कुरान पढ़ने पर एतराज नहीं है, वो जो दूसरों का नाम लेते हो ना, वो फलाह के लिए इसाले सवाब, उस पर एतराज। अपने उस्ताद जी को कहो कि हदीस शरीफ में नहीं आया सरकार मुस्तफ़ा के साहबी हजरत साद खड़े हुए, कहा हुजूर मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया पानी की जरूरत है, कुआं खुदवा। ये पानी पिलाना ये तो सहाबा की सुन्नत है। कुआं खुदवाओ, कुआं खुदवाया गया। सुनिएगा हदीस के टुकड़े पर गौर कीजिए, कुआं खुदवाया गया, सारे सहाबा पानी पीते। क्यों खुदवाया गया? इसाले सवाब के लिए। क्यों खुदवाया गया कुआं? बोलिए। ताकि साद की मां को सवाब पहुंचता रहे। उसमें से अबू बकर भी पी रहे हैं, उमर भी पी रहे हैं, उस्मान भी पी रहे हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुम। और आपको मालूम है उस कुएं को बाकायदा कहा गया, पट्टी गोया की लगाई गई उस नाम पर, उस कुएं पर, हाज़िही लि उम्मे साद, ये उम्मे साद के लिए है कुआं। आपको गौस पाक की नियाज को गौस पाक की नियाज कहना आराम है, तो साद की मां के कुएं को साद की मां का कुआं कहना कहां से जायज है? रसूलुल्लाह कह देते कि ठीक है भाई, तुम्हारी नियत अल्लाह जानता, पीते रहो पिलाते रहो, कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुएं पर अगर साद की मां का नाम लिया जाए तो पानी हलाल रहता है, तो सबील पर हुसैन का नाम लिया जाए तो हराम कैसे हो सकती है? अल्लमान वल हफीज। लेकिन कितना खतरनाक दौर आ गया ना, हमारे जो बूढ़े बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे यार कैसा दौर आ गया कि अब सबील पे भी दलील देनी पड़ती। कैसा दौर आ गया, कैसा दौर आ गया, अल्लाह की पनाह। और जनाब से पूछो कि भाई साहब आप हलाल और हराम में कितना फर्क करते हैं, तो कहे क्रिप्टो करेंसी मेरे नजदीक ठीक है, मैं तो ऑनलाइन जुओं में थोड़ा सा शक करता हूं। चिट्ठा खोलने का इख्तियार है मुझे, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपने जज्बात पर, सिर्फ इशारे की बोली बोल के आगे बढ़ रहा हूं, वगरना तो क्या किया जा रहा है वो सब निगाहों के सामने। अल अमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह। तेजी से आगे बढ़िए। पानी पिलाना, सबील पिलाना कल भी हुसैनियों की निशानी थी, आज भी हुसैनियों की निशानी है जी। और एक बात और बताऊं, सबील ऐसी खूबसूरत चीज है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे दूसरे मजहब के लोग इमाम हुसैन के नाम की सबील चलाते हैं। पिछले दिनों मौलाना सलीम साहब सोशल मीडिया में माहिर आदमी है, आप इनसे पूछिएगा, इंडियन आर्मी जम्मू का वीडियो वायरल है, बाकायदा उन्होंने सबील हुसैन नाम का पोस्टर लगाया इंडियन आर्मी ने, और हर आने वाले को जनाब जो उनके रडार में आ रहा है उसको इमाम हुसैन के नाम की सबील पिला रहे हैं। मैंने कहा वाह रे वाह, तकदीर देखे, मेरा भाई रामलाल तो हुसैन के नाम पे पानी पिला रहा है, ये खुद को हबीबुल्लाह कह रहा है और उसकी पता नहीं कहां जाके कन्नी कटी। अल्लाह की पनाह, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बात दूर न चली जाए, आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। इमाम हुसैन के नाम पे जरूरतमंदों को खिलाना, पानी पिलाना, सदका करना, खैरात करना, किसी को भूखा ना रहने देना, किसी को प्यासा ना रहने देना, ये सरकार इमाम हुसैन का तरीक़ा मुबारका है। 9 मुहर्रमुल हराम को लोग पहुंच गए थे जंग करने के लिए, इमाम ने फरमाया मुझे इबादत कर लेने दो, इमाम ने रात भर इबादत की। उसके बाद, उससे पहले की बात मैं बता रहा था, हुसैनियत क्या है। अब यूं तो उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, मगर मैंने शहादत पढ़नी और बात को ख़त्म भी करना है। तेज़ी के साथ अर्ज़ करता हूँ, सरकार मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम ने बिठाया अपने साथियों, चराग को बुझा दिया और नाम ले लेके कहा, ए ज़ुहैर इब्नुल कैन चले जाओ, कल जो रुकेगा वो ज़िबा कर दिया जाए। मेरी अहले बैत में से, मेरे रिश्तेदारों में से एक का हाथ पकड़ो, उसको अपने साथ ले जाओ, कहीं चले जाओ, पहाड़ में वगैरह में कहीं चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, इनको मुझसे बदला लेना है, ये तुम्हारे पीछे फौज नहीं भेजेंगे, तुम चले जाओ। माहौल साजगार हो तो मदीने चले जाना, अभी यहाँ से चले जाओ। ए मुस्लिम इब्ने औसजा चले जाओ, ए हबीब इब्ने मज़ाहिर चले जाओ,
नाम ले लेके कहा, ए वहाब बिन अब्दुल्ला चले जाओ चले जाओ चले जाओ। बीकानेर वालों, हुसैनियत जब जब पढ़ते हैं इसको और पढ़ने का जी चाहता है हर साल। ईमान क्या है, अकीदत कहते किसको हैं वो यहां देखें आके। थोड़ी सी भीड़ दूसरी तरफ देखी तो अकीदत तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाती है। थोड़ी सी फॉलोइंग, थोड़ा सा पैसा, दूसरी तरफ देखा तो अकीदत मजरू हो जाती है। मगर अकीदत देखनी है तो करबला में देखें। सब जानते हैं कि आज रात जो ठहरा करबला में, सुबह जंग होनी है। आज रात रुकने का मतलब सुबह अपने बदन पे सर न पाना है। लेकिन एक ने कहा, हुजूर हमारे हाथों में तो तलवारें हैं सरकार, अगर तलवार ना भी होती ना, इमाम सरकार इमाम हुसैन ने चिराग जलाए ना तो देखा सब के सब बैठे हुए। और बाज ने यह भी लिखा है कि हुजूर मौला हुसैन ने खुद चिराग नहीं जलाया, फरमाया अब्बास चिराग जला दो। इससे तो ये पता चलता है कि मौला हुसैन जानते सब जा सकते हैं मगर अब्बास नहीं जा सकता। चिराग जलाओ, चिराग जलाया गया ना तो कोई नहीं गया था, पूरी टीम बैठी थी। फरमाया गए नहीं आप में से कोई? एक ने कहा हुजूर हमारे पास तलवारें हैं, अगर ना होती ना तो आपकी तरफ से भाटे मार मार के जंग करते और शहीद हो जाते, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाते। एक ने कहा सरकार अगर 1000 बार गर्दन कट जाने से आपको बचा सकता ना तो 1000 बार गर्दन कटवा लेता और ये दर्द महसूस करता, मगर नवासा मुस्तफ़ा पर आंच नहीं आने देता। इस तरह के जुमले इमाम हुसैन ने सुने ना तो फरमाया अल्लाह तुम सबको जजा दे, जैसा एक दोस्त की तरफ से जजा दी जाती है, जैसा जो उसकी शान के लायक है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सुबह हुई 10 मुहर्रम की सुबह। तेजी से पढ़ दूं बहुत सारी बातें, हालांकि पूरी तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरा जी चाहता है बाबुल हवाइज कमरे बनु हाशिम हजरत अब्बास अलमदार की शहादत पढ़ दूं, और वक्त रहा तो मौला हुसैन की पढ़ दूं और बात को ख़त्म करूं। हालांकि शहादत पढ़ते पढ़ते 3 दिन पढ़ेंगे शहादत, तो सबकी जाके पूरी होगी। लोग कहते हैं मुहर्रम में मीटर नहीं मिलता, मुझे तो हैरत होती है क्यों नहीं मिलता। यहाँ तो मीटर इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा छोड़ें और कौन सा पकड़ें। अल्लाह का फजल है, तारीफ के लिए नहीं कह रहा, गुजारिश कर रहा हूँ कि पढ़िए। 3 दिन शहादत पढ़नी पड़े तो 3 दिन पढ़िए, अदब के लिए ही नहीं अहले बैत की मोहब्बत के लिए पढ़िए। बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन अब इतना अर्ज़ करता हूँ, जंग जब पढ़ी जाए, शहादत जब पढ़ी जाए तो अपनी मुरादों, अपनी जायज़ मुरादों को अपने तसव्वुर में रखिएगा। इसलिए कि जिनकी चौखट से खैरात लेकर गरीब नवाज हिंदुस्तान आए ना, तो 900 साल से उनका ख़जाना खाली नहीं होता। उन सखी लोगों की शहादत, उन सखी लोगों में मौला हुसैन की ज़ात है, अब्बास अलंबरदार की ज़ात है। अर्ज़ ये कर रहा था 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई, सन 61 हिजरी, फजर का वक्त हुआ। आज मौला हुसैन ने फरमाया अली अकबर आज अजान तुम दोगे, नमाज में पढ़ाऊँगा। हज़रत मौला अली अकबर आप जानते हैं हम शक्ल पैगंबर, सिफ्त पैगंबर, जिनका चेहरा हुजूर के चेहरे से मिलता था, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अजान दी। अली मौला का सग्गा पोता हय्या अलस सलाह की सदाएं लगा रहा है। मैदान कारजार का शेर नर 18 साल का जवान, अजान दी गई, इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी। सूरज जैसे ही, हमारे उलमा ने लिखा 10 मुहर्रमुल हराम का वो खून आशाम सूरज तुलू हो रहा था। जैसे ही तुलू हुआ ना, नगाड़े बजा दिए गए, सामने वाली फौज लड़ने के लिए मैदान में खड़ी हो गई। इमाम हुसैन के सामने आकर एक ने गुस्ताखी की। मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा हुजूर इजाज़त हो तो तीर मार के औकात याद दिलाऊं। अहिंसा का पाठ हुसैन से गांधी जी ने यूं ही नहीं सीखा था। इमाम हुसैन के सामने उनको गाली दी गई और जंग करनी है, और मुस्लिम इब्ने औसजा उस 10 मुहर्रम के दिन कह रहे हैं कि इजाज़त हो तो तीर चलाऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी तरफ से पहला तीर नहीं चलेगा। इसलिए काफी देर तक जंग नहीं हुई।
जब तक कि वो मलून अमर इब्न साद आया, और आने के बाद उसने पहला तीर चलाया, और चलाकर उस कमजर्फ ने कहा, लोगों गवाह रहना, करबला में पहला तीर यजीद की तरफ से मैंने चलाया। पैसा इतना, हुकूमत इतनी गालिब थी उस पर, अल्लाह की पनाह। जंग शुरू हुई, सरकार इमाम हुसैन ने मैमना मैसरा, मैमना कहते हैं राइट साइड, राइट हैंड साइड को, जंग जब होती थी ना मैदान में तलवारों वाली, तो खेमा पीछे होता था, आगे के हिस्से को कल्बे मैदान कहते थे, राइट साइड को मैमना कहते थे, बाईं तरफ को मैसरा कहते थे। पीछे इमाम हुसैन ने खंदक खोद रखी थी, चूंकि मैदान था ना, खंदक में गड्ढे खोद रखे थे, इतने चौड़े खोद रखे थे कि कोई उसको पार नहीं कर सकता था। उसमें आग जला दी थी ताकि कोई कोशिश भी करे तो आग की तपिश से गिर जाए। एक बदबख्त ने इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की, गालिबन शिमर जिल जोशन था, उसने कहा तुमने जहन्नम से पहले यही आग जला ली, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सोच सकते हैं यजीदियत क्या है? जो जन्नती जवानों का सरदार है, उसको खबीस कह रहे हैं कि तुमने जहन्नम में जाने से पहले यही आग जला ली, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जबान थर्राती ऐसे जुमले अदा करने से, लेकिन मौला हुसैन ने हाथ उठा के कहा, हे अल्लाह तू दिखा दे। आपको मालूम है उसका घोड़ा भागा, वो अपने घोड़े के पीछे भागा, घोड़े की टांग को पता नहीं कैसे वो फंस गया उसमें, और वो घोड़ा उसको घसीटते हुए ले जाके उसी गड्ढे में फेंक आया जिस गड्ढे के हवाले से वो इमाम हुसैन के हवाले से माज़अल्लाह गुस्ताखी कर रहा था। इमाम हुसैन पाक की कई एक करामतें मैदान कारज़ार में देखने को मिली ना। एक ने कहा ये फुरात है, फुरात लहरें मार रहा है, मौजे मार रहा है, आपको एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। मौला हुसैन ने हाथ उठाया और कहा, अल्लाहु मख्तुल हु अतशाना बलफ्ज़े दिगर अमित हु अतशाना, अल्लाह इसे प्यासा मार दे, इसे प्यासा मार दे। अभी चेहरे पर हाथ मला नहीं था, प्यास प्यास का जिसके खिलाफ बद्दुआ की ना, वो अल अतश का नारा लगाता था, अपने जानवर के पीछे भागता था, प्यास लगी तो पानी पीता तो गड़ता था, प्यास बुझा नहीं पाता था, प्यास प्यास कहते हुए मर गया बगैर लड़े। ये इमाम हुसैन पाक की करामत थी। इस तरह भी हुसैन ने दिखाया कि अब भी बाज आ जाओ, अब भी बाज, मेरा अल्लाह मेरी सुनता है, मैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हूं। जिसके लिए बदुआ कर देता हूं, एक लम्हा गुजारे बगैर तासीर जाहिर हो जाती है। अल्लाह अकबर। एक ने इमाम हुसैन के नसब पर तान किया, नौज़ बिल्लाह। ये सब बातें पढ़ने की नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि यजीदियत है क्या। कोई अगर आपके दिल में इब्ने जियाद या यजीद की तरफ से कोई नरमी इख्तियार करने की कोशिश करवाए, जिस सैयद ज़ादे के नसब पर अहादीस गवाह हैं। इमाम हुसैन ने जैसे कहा, लोगों जानते हो ना मैं नवासे रसूल हूं, तो उस कमीने ने खड़े होकर कहा कि आपको रसूलुल्लाह से क्या रिश्ता, आप पोते थोड़ी हैं, आप तो नवासे। ये सीधा अटैक था इमाम हुसैन की सियादत पर। कांप गए होंगे उस शाख ये सुनकर। मौला हुसैन ने उसके लिए भी बद्दुआ की, उसके लिए भी बद्दुआ की। वो गया था इस्तिंजा करने के लिए, शर्म की जगह पर बिच्छू ने काट लिया, अपने ही नजासत में गलीज लोटपोट हुआ और पागल की तरह मैदान में भागता फिरता था, पागल की तरह भागता फिरता था। इमाम हुसैन की सियादत पर बात करता। कयामत तक के लिए सैयदों के बारे में बोलने से पहले जरा गौर करें, जैसे वो पागल की तरह भागता फिरता था, कहीं तुम्हें भी कुछ इस तरह का सामना न करना पड़े। अल्लाह की पनाह, सरकार मौला हुसैन की बदुआ उसको भी लगी, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। जंग शुरू हुई, बहुत सारी बातें, लेकिन पहली शहादत पढ़ता हूँ। एक उस जवान की जो 18 साल का है, उस जवान की जो 18 दिन का दूल्हा है, जिसकी माँ ने ये सुना था नवासे रसूल करबला में दीन के लिए आए हैं। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने सुना है रसूलुल्लाह के शहजादे आए हैं, क्या तू उनके साथ जंग करने जाएगा? बेटे ने कहा, अम्मा जी
आप तो जानती हैं मेरी बीवी भी है, उसका भी हक है, मैं उससे इजाज़त ले लूं। क्या औरतें थीं, क्या बीवियां थीं, सिर्फ 18 दिन की दुल्हन थी या 17 दिन की दुल्हन थी। सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस गुलाम ने अपनी उस कनीज़े ज़हरा से पूछा, मैं मेरी माँ के कहने पर करबला जाना चाह रहा हूँ, करबला में नवासा रसूल आए हैं, उनकी तरफ से उनके दुश्मनों से लड़ना है, तुम पर तुम्हारा हक भी मुझ पर है, क्या तुम इजाज़त देती हो? 17 दिन में क्या अरमान पूरे हुए होंगे और क्या ख्यालात बाकी होंगे। जाहिर है वक्त नहीं है कि मैं इस पर कुछ बात करूं, लेकिन इतना अर्ज करता हूं, उस खातून, उस वफादार खातून ने कहा, हाँ हाँ जाओ, मगर मेरी एक शर्त है, एक शर्त है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। कहा क्या शर्त है? कहा वो इमाम हुसैन पाक के सामने बताऊंगी। माँ, बीवी, शहजादा इमाम हुसैन के पास आए, मौला हुसैन को सलाम किया, मौला हुसैन से इजाज़त जंग चाहिए। मौला हुसैन के सामने माँ ने अपने दिल की कैफियत बयान की और बीवी से पूछा, शौहर ने क्या चाहती हो? ये इमाम सामने खड़े हैं, जो कहना हो अर्ज़ कर दो। सरकार इमाम हुसैन से उस खातून ने अर्ज़ किया, सरकार सिर्फ इतनी गुजारिश है, ये शहीद होंगे बरोज़े क़यामत, जब आपके वफादारों में इनका नाम लिया जाएगा तो मुझे भूला ना जाए, मुझे भी इनकी शहीद खातून कह के, इस शहीद की खातून कहकर पुकारा जाए, बस इतनी गुजारिश है। मौला हुसैन की आंखें डबडबा गई, इजाज़त मरहमत फरमाई। ये पहला शख्स था जो करबला के रेगज़ार में, बाज़ लोगों ने हुर का भी लिखा है, करबला के रेगज़ार में पहुंच गया और आया और जंग शुरू हो गई। सरकार वहब बिन अब्दुल्लाह अल कल्बी और भी नाम तारीख में अलग अलग आए हैं, आए और जनाबे वाला जंग की तफसील में नहीं जाता। आखिरकार इस जवान को यजीदियों ने शहीद कर दिया, सर काट के इमाम हुसैन के पास फेंक दिया। मौला हुसैन ने सर उठाया, उसकी पेशानी को चूमा, माँ की गोद में दिया, माँ की चीख निकल गई। बच्चे को छींक आ जाए तो माँ तड़प जाती है। कटा हुआ सर देखकर माँ की कैफियत क्या हुई होगी, मगर मोहब्बत अहले बैत में उस माँ ने उफ तक न किया और फिर उस अपने शहजादे के चेहरे से खाक और खून साफ करके उस शहजादे के चेहरे को, उस शहजादे के कटे हुए सर को उनकी बीवी के हाथ में दिया। कहा ये ले तेरा शौहर। बीवी ने अपने शौहर नामदार को देखा, एक चीख मारी और जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। उसका भी वही इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुर के चेहरे पर अजीब सी कैफियत है, चेहरा बदल गया। हुर ने सोचा था जंग नहीं होगी, मगर अब ऐसा हो रहा है कि जंग हो रही है। हुर ने अमर साद को बहुत समझाया मगर नहीं माना। हुर ने सुर से लोगों ने बातें की, मैं उस तरफ नहीं जाता, मगर मैं इतना अर्ज करता हूँ, जो लोग, जिन लोगों ने आकर इमाम हुसैन को रोका था कि हम आपको कूफा नहीं जाएंगे, उनका कमांडर हुर इब्न यजीद रियाही इमाम हुसैन की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ। अर्ज किया, सरकार मुझसे खता हुई, मैंने आपको रोका, मुझे वल्लाह ये नहीं पता था कि जंग होगी, मुझे माफ कीजिए। हाँ जनाबे वाला, इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम होते तो शायद 7 पुश्तों को माफ नहीं करते कि तेरी वजह से मेरी ट्रेन छूटी है, तेरा भलाव तूने ऐसा ऐसा किया। लेकिन अल्लाह की पनाह, किरदार हुसैन देखें, हुसैन का किरदार देखें अला जद्दी वाले सलाम, जिसकी वजह से काफिला कूफा नहीं पहुंच पाया, उसकी आंखों में आंसू है। और जनाबे हुर ने कहा, सरकार अमान चाहता हूं, माफी मांगने आया हूं। पैगंबर के नवासे ने कहा, तेरा नाम हुर है ना? कहा हाँ। कहा जाओ, मोहम्मद का नवासा कहता है, अंता हुर्रुम मिनन नार, कि तू जहन्नम से भी आजाद है, इसलिए कि जब जागो तभी सवेरा। अब तू आके माफी मांगता है तो मैं हुसैन कहता हूं कि तू जहन्नम से आजाद है। अल्लाह अकबर। सरकार मौला हुसैन की ये अजमत है, ये शान है। गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत। गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। हजरत सरकार हुर ने फिर पुश्तों के पुश्ते उखाड़ दिए यजीदी फौज के।
बिलाखिर इनकी भी शहादत हो गई, इनके भाइयों की शहादत हो गई। मुस्लिम इब्ने अकील के बेटों और मुस्लिम इब्ने अकील के भाइयों की शहादत हो गई। जितने वफादारान थे सबकी शहादत करीब करीब हो गई। मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के 5 या 6 बेटे करबला में थे इमाम हुसैन के अलावा। 5 या 6 बेटे इमाम हुसैन के अलावा करबला में। खुद अब्बास अलमदार के तो सगे 4 भाई थे मैदान करबला में। एक एक करके सब शहीद हो गए, एक एक करके सब शहीद हो गए। सकीना की प्यास की शिद्दत मौला हुसैन ने देखी, मौला अब्बास ने देखी। कौन अब्बास? अब मैं अब्बास पढ़ने लगा। इस साल आज पहली बार पढ़ रहा हूं, मैंने शब आशूर के लिए रोक रखा। बाबुल हवाइज, हाजतें पूरी न होती हों तो अब्बास अलमदार का वसीला दे दिया। ये मौला अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? इनकी माँ फातिमा जहरा नहीं है, इनकी माँ फातिमा उम्मे बनीन है। यानी अब्बास अलमबरदार और मौला हुसैन दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों के बाप तो एक हैं, माँ अलग अलग है। अब्बास अलमबरदार आप सुनते रहते हैं मौला हुसैन की बड़ी ताज़ीम करते थे, उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे। किसी ने पूछा था अब्बास तुम भी अली के बेटे हो, हुसैन भी अली के बेटे हैं, फिर क्या बात है कि हद दर्जा ताज़ीम करते हो तुम हुसैन की? तो अब्बास अलमदार ने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन फातिमा कहा करती थी बेटा हमेशा याद रखना हुसैन मखदूम ज़ाते हैं, तुम दोनों का बाप एक ज़रूर है, लेकिन हुसैन की अम्मी मकसूद कायनात की बेटी है। इसलिए अब्बास कभी हुसैन से भाई बनकर ना मिलना, हमेशा खादिम बनकर मिलना। इसलिए कि तेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है, लेकिन हुसैन की जो माँ है ना वो तेरी माँ की मलिका है, तेरी माँ हुसैन की अम्मी की कनीज है। इसलिए बाप की तरफ से कभी भाई के हिसाब से ना मिलना, बल्कि माँ की निस्बत देखते हुए मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, हुसैन की अम्मी की बांदी हूँ, मैं हुसैन की अम्मी की बांदी हूँ, इस हिसाब से मिलना। इसलिए अब्बास अलमदार के चारों भाई पाँव पे खड़े थे करबला में। बल्कि किरमान नाम के एक खादिम ने इब्ने ज़ियाद की तरफ से परवाना लेकर आया। इब्ने ज़ियाद की महफिल में इनका कोई रिश्तेदार बैठा था, उम्मे बनीन फातिमा का रिश्तेदार। उसने वहां से परवाना लिखाया कि अब्बास के जितने भाई हैं वो सब किनारे हट जाएं, वो सब किनारे हट जाएं, हुसैन की तरफ से तलवार न उठाएं, यजीदी फौज उनके सामने सरेंडर करेगी, उन पर तलवार नहीं चलाएगी, इब्ने ज़ियाद का लश्कर उन पर तीर नहीं बरसाएगा, बस वो हुसैन का साथ छोड़ दें। ये वहां से लिखवा के भिजवाया था, लेकिन जब अब्बास अलमदार के सामने पढ़ा गया, बाकायदा नाम लिया यजीदी फौज ने कि भाई अब्बास और उनके भाई यानी उम्मे बनीन के जितने बेटे हैं, उम्मे बनीन ये कुन्नियत है, नाम इनका भी फातिमा था, लेकिन मौलाए कायनात फातिमा कहकर इसलिए नहीं पुकारते थे क्योंकि फातिमा कहती उन्हें भी सैयदा ज़हरा की याद आती थी और हसन हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम को भी सरकार ज़हरा की याद आती थी, इसलिए उनको तारीख उम्मे बनीन ही कहती है। बेटों की माँ उम्मे बनीन यानी बेटों की माँ सरकार फातिमा ज़हरा की कनीज कहती थी खुद को। तफसीलात में मैं नहीं जाता, तेजी से आगे बढ़ता हूँ। हजरत सरकार अब्बास अलमदार ने उन अमान देने वालों, जान की अमान देने वालों, आप सोचें जिस कंडीशन में कोई ये कहे कि भाई मैं तुझे फलाने केस से बचा लूंगा, मैं तुझे फला जगह प्यासा होने से बचा लूंगा, आदमी फौरन उसका दामन थाम लेता है, हाँ यार मुझे बचा लेना। मगर अब्बास को यूं ही वफादार नहीं कहा जाता। अब्बास के सामने दुश्मन कह रहे हैं तुम किनारे हट जाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे, और तुम्हारे लिए ये परवाना है, ये तुम्हारे लिए पैगाम आया है कूफा से इब्ने ज़ियाद की तरफ से कि तुम पर तलवार ना चलाई जाए। इब्ने ज़ियाद ने अमान दी है, मगर हुसैन के वफादार ने कहा ओ यजीदी कुत्तों, इब्ने ज़ियाद की अमान तुम्हें मुबारक हो, हम तो हुसैन के कदमों में शहीद होने की तमन्ना रखते हैं। ये है वफादारी। बहुत सारी शहादतें छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। सकीना की प्यास की शिद्दत को देखा। अब्बास अलमदार चच्चा लगते हैं सैयदा सकीना के, बड़े लंबे कद के थे, अली हैदर के बेटे थे तो ताकत भी कुव्वत हैदरी की मिसाल थी।
चेहरा भी मौलाए कायनात में मिलता था। गाजी अब्बास, अलमदार, अलम बरदार। इमाम हुसैन ने अपने काफिले का झंडा इनको दिया था, इसलिए ये अलम बरदार कहे जाते हैं। हजरत अब्बास सकीना, सरकार सकीना की प्यास की शिद्दत को देखा तो इमाम हुसैन से कहा कि इजाज़त दें मैं पानी लाऊं। सरकार अब्बास अलमदार की इस इजाज़त पर इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास तुझे जाने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ, तुम तो मेरे अलमदार हो, मेरा झंडा तुम्हारे पास, तुम चले जाओगे तो फिर मेरे झंडे का क्या होगा। तुम मेरे भाई हो, अगर तुम चले जाओगे तो मेरी पीठ टूट जाएगी। मगर मौला अब्बास ने कहा, भैया ए इमाम हुसैन, मैं तो जाऊंगा, सकीना की प्यास की शिद्दत है तो मुझे जाना है। हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी ना, तो फिर बिल आखिर मौला हुसैन ने इजाज़त दे दी। और जब मौला हुसैन ने इजाज़त दी है तो अब्बास अलम बरदार ने घोड़े की एड़ लगाई और फुरात की तरफ चल पड़े। 500 सवारों ने वहां पहले से तीर और तबर लेकर और नेज़े और तलवार लेकर वो खड़े थे कि रसूलुल्लाह के घर पानी नहीं जाना चाहिए, है जिसका कौसर पे इजारा उसी का सूखा हुआ गला है। रसूलुल्लाह के घर पानी नहीं जाना चाहिए, उस खेमे में पानी नहीं जाना चाहिए। अल अमान वल हफीज। अब्बास अलम बरदार पहुंचे तो कई लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। अब्बास पाक ने ऐसी तलवार चलाई कि जनाब एक एक वार में कई कई के सर गए। ये मुबालगा नहीं है, ये सच्चाई है। वो इतने ऊंचे कद के थे और हैदर कर्रार के ऐसे जानशीन थे कि उनकी जब तलवार चली तो एक तलवार की वजह से कई कई लोगों के सर एक साथ कटे। और इस तरह पछाड़ी देते हुए अब्बास अलम बरदार दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गए। मशकीज़े में पानी भरा, चुल्लू में पानी लिया, करीब था कि पीते सैयदा सकीना की याद आ गई। हम आशिक लोग तड़प के कहते हैं काश पी लेते तो और ताकत आती और यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाते। लेकिन इश्क कहता है अब्बास जहरा का खानदान प्यासा रहे, तू पानी पी ले, ये कहाँ की वफा है। इसीलिए कहा जाता है मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। पानी लिया, नज़मी मियाँ ने कहा ना, यजीदियों को परे हटाते फुरात पर वो इमाम आए, मगर ये पानी पिए तो कैसे, ख्याल ज़ैनब का आ गया है। पानी छोड़ दिया, अपने घोड़े से कहा पी ले, उसने भी सर हिला दिया। आप सोचें कि जानवरों में हुब्बे अहले बैत थी। सरकारे अब्बास अलम बरदार ने अपने कंधे पर टांगा मशकीज़ा, पलटे कि जल्दी से खेमे की तरफ चलो। इब्ने साद ने एक्स्ट्रा फौजी भेजे और कहा इतनी मुश्किल हो रही है इनसे लड़ने में, अगर ये पानी पी लेंगे तो फिर पूरा दिन इनसे लड़ना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी अगर ये पानी खेमे में पहुंच गया, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे अगर अब्बास अलम बरदार पानी लेकर खेमे में पहुंच गए। सरकारा ने अहले बैत के पास पानी नहीं पहुंचना चाहिए। हजरत अब्बास अलम बरदार की कोशिश थी कि पानी कैसे ही पहुंच जाए, लेकिन एक बदबख्त ने पीछे से वार किया इस शेर पर, तो हजरत का बायां बाजू कट गया। जल्दी से आपने जल्दी फरमाते हुए उस खेमे को, उस मशकीज़े को खेमे तक पहुंचाने के लिए जैसे ही एक बाजू कटा ना, तो जल्दी से एक हाथ से मशकीज़ा इस कंधे पे रख लिया, दूसरे कंधे पे। फिर किसी ने वार किया तो दूसरा बाजू भी कट गया। इससे पहले कि हाथ कट के जमीन पर गिरे और आप जमीन पे तशरीफ लाए, आपने जल्दी से अपने दहन मुबारक में अपने मुंह में मशकीज़ा पकड़ लिया और घोड़े को एड़ लगाई कि मैं जल्दी से खेमे के करीब पहुंचा और सैयदा सकीना से किया हुआ वादा वफा कर दूं।
लेकिन इब्न साद चीखा कि और उसके लश्करी चीखे कि ये जो खेमे की तरफ मशकीजा लेकर बढ़ रहे हैं, उस मशकीजे पर तीर मारो ताकि पानी बह जाएगा तो अब्बास के हौसले पस्त हो जाएंगे। दो बाजू कटा कर भी वो पानी का मशकीजा खेमे की तरफ लेकर दौड़ रहे हैं, मगर एक बदबख्त ने तीर चलाया तो उस खेमे की तरफ जाते हुए अब्बास अलमदार गाजी के सीने में वो मशकीजे को तीर चीरता हुआ गाजी अब्बास के सीने में पेवस्त हो गए। चारों तरफ से अली के उस शेर पर नेज़े मारे लोगों ने, तलवारें मारी, जमीन पर गिरने लगे। सोचने की बात यह है कि अगर किसी को कोई झटका लगता है या कोई कहीं गिरने लगता है तो वो हाथ का सहारा लेता है। अब्बास के दोनों हाथ तो पहले कट चुके, वो किस अंदाज में जमीन पर गिरे होंगे कोई लिख कैसे सकता। जाते जाते उन्होंने या अखाहु अदरिकनी, या हुसैना अदरिकनी, मेरे भाई मेरे मौला हुसैन मुझे संभालो। मौला हुसैन ने एड़ लगाई घोड़े को, पहुंचे गाजी अब्बास के पास। अली की कछार का शेर नर जमीन पर गिरा हुआ था। इमाम हुसैन ने उनके सर को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर उनके चेहरे से खाक और खून को साफ किया। जैसे ही मौला हुसैन के ठंडे हाथ अब्बास अलमदार के ठंडे होते हुए बदन पर लगे, हजरत अब्बास ने आंखें खोल कहा, हुसैन मेरी एक वसीयत, एक गुजारिश है, उसे पूरा कर देना। क्या? सबके लाशे को खेमे के करीब ले जाके लिटाते हो, मेरा लाशा यही छोड़ दो। सकीना को इस बात की तसल्ली तो होगी कि मेरा चचा पानी लाने गया है, वो लेके आए, इसलिए मेरे लाशे को यहीं छोड़ दो। इमाम हुसैन ने कहा, यहाँ यजीदियों के नरगे में कहा, यहीं छोड़ दो। इमाम हुसैन पाक ने उनकी वसीयत पूरी फरमाई थी। अब्बास अलमदार का रोजा आज भी दूर बना हुआ। ये सरकार अब्बास अलमदार की जब आंखें बंद हो रही थी तो उस वक्त मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई अब्बास अब मेरा झंडा कौन उठाएगा? इन कसरत जहरी अल-आन, अब तो मेरी पीठ ही टूट गई। हजरत मौला हुसैन ने अपने भाई को इस कैफियत में देखा, किस किस की शहादत पढ़ूं, किसकी छोड़ूं। 19 साल के जवान कासिम मैदान में आए। इमाम हसन का जानशीन, जिसका चेहरा हुजूर के चेहरे से मिलता था, मौला हसन, उनके शहजादे हैं जनाबे सरकार कासिम इब्ने हसन। इमाम हसन के बारे में तो हदीस में आया, अशबहु बि रसूलिल्लाह, उनका चेहरा हुजूर से मुशाबे था। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, एक सीने तक मुशाबे, सीने तक जो मुशाबे होगा, पेशानी से सीने तक तो बीच में चेहरा आता है। इमाम हसन का चेहरा मौला मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम से मिलता था। हजरत इमाम हसन का बेटा जब करबला में आया ना, तो तारीख में आया, करबला के जर्रे चमक उठे कि हसन का बेटा कासिम आया। मौला हुसैन जाने नहीं दे रहे थे कि मेरे भाई की जान है, तेरा दूसरा भाई छोटा है, तो 18 साल का जवान, ये होने वाले दामाद थे। शादी की रिवायत गलत है, करबला में मेहंदी की रिवायत गलत है। ये इनकी शादी होने वाली थी, निस्बत तय हुई थी। हजरत मौला कासिम इमाम हसन के बेटे, इमाम हुसैन से कहा, चचा मुझे जाने दे। चचा ने मना कर दिया। हजरत ज़ैनब कुबरा को वसीला बना के लाए। कहा, फूफी अम्मा देखे, मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत नहीं मिल रही। सैयदा ज़ैनब ने सिफारिश की। साहिब अनवारुल बयान की सुनी, जो उन्होंने रौज़तुश शुहदा से नकल की है, तो हजरत इमाम हसन के शहजादे के बाजू से एक तावीज़ निकला कि मेरे बाबा ने कहा था कि जब मुश्किल पड़े तो वो तावीज़ खोल लेना। आज से बड़ी मुश्किल कब पड़ेगी? जब कासिम इब्ने हसन ने तावीज़ खोला तो देखा उसमें लिखा था सरकार इमाम हसन की तरफ से कि मेरे बेटे शायद तो आज करबला में होगा,
अपने चाचा का बाजू बनकर शहीद हो जाना, अपने चचा को अकेला न छोड़ना। इमाम हुसैन को ले जाकर खत दिखाया ना तो इमाम हुसैन की आंखें डिबडबा गईं। अपने भाई की याद आई। हजरत ज़ैनब कुबरा ने कहा, कासिम जा मैदान में। लोग सुलहे हसन पर बदबख्त ताना देते हैं कि हसन को जंग करना नहीं आता था, इसलिए हसन ने सुलह कर ली। जा और करबला में जाकर बता कि जब हसन का बेटा इस शान से लड़ सकता है तो फिर हसन की शान से लड़ सकता है। मैदान कारजार में कासिम पहुंचे, तफसील में नहीं जाता। अरज़क के चारों बेटों को जहन्नम रसीद किया, फिर अरज़क को जहन्नम रसीद किया, लेकिन फिर यजीदी कुत्ते एक साथ इनके ऊपर गिरे तो फिर नेज़ों और भालों से जनाबे वाला इनके वजूद को जख्मी किया गया। आखिरी जुमला था, या अम्मा हो अदरिकनी, चच्चा जान मुझे संभालिए, मेरी खबर गिरी कीजिए। रावी लिखता है इतने लंबे चौड़े थे कि इमाम हुसैन ने उनके सीने को अपने सीने से मिलाया हुआ था, लेकिन फिर भी उनके पांव जमीन में घिसट रहे थे। और इस तरह खींचते हुए मौला हुसैन न जाने किस दिल और जिगर से अपने भतीजे को खेमे के करीब लेकर आए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक एक करके अहले बैत नबूवत के शहजादे शहीद हो गए। मौला अली अकबर की बारी आई। सरकार इमाम अली अकबर ने जब अपने अब्बा से कहा मैं जाना चाहता हूँ रन में, बाप ने मना कर दिया, नहीं नहीं तुम मेरे बाद बाकी, तुम्हारा भाई बीमार है, तुम मेरे बाद बाकी रहना, मैं शहीद हो जाऊं, मुझे जाने दो। लेकिन सरकार अली अकबर नहीं माने। मौला हुसैन ने कहा तुझे 18 साल का तक पाला, मैं तुझे दूल्हा तो नहीं बना सका, आज तुझे जन्नत का दूल्हा बनाता हूं। मौला हुसैन ने फिर अपने बेटे मौला अली अकबर को खुद से सजाया। मैं तफसील में नहीं जाता, बात को ख़त्म करने लगा हूं। इस तरह सरकार इमाम हुसैन ने पता नहीं किस जिगर से अपने बेटे को ऐसी जगह भेजा जहां से पलट के कभी नहीं आना है। लेकिन इतना भी कहूँगा, हजरत मौला अली अकबर ने जैसे ही एक कदम बाहर रखा ना तो मदीने शरीफ की तरफ देखकर रोने लगे। इमाम हुसैन ने समझा कि मौत के डर से रोता है। फिर मौला हुसैन ने कहा बेटे रोते नहीं हैं, हम मौली के घर के लोग, अपने बाप की शहादत हमने देखी है ना, सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल भी हमने देखा है। भाई हसन का जिगर कट कट के किस तरह तश्त में गिरता था वो भी हमने देखा। अपने रोते नहीं है। हजरत मौला अली अकबर ने कहा अब्बा मौत के डर से नहीं रो रहा हूं। जिस वक्त शाबान के महीने में मदीना शरीफ से निकल रहे थे, उस वक्त सैयदा सुख अपनी बहन सुगरा को मैं कह के आया था कि बहन बीमार है, बुखार की तबिश में थी, तो मैंने कहा था बहन तू परेशान मत हो, तेरा भाई अली अकबर आएगा और तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। बाबा मैं ऐसी जगह जा रहा हूं, वहां से तो मैं पलट के आने से रहा, मेरी बहन मेरी राह देख रही होगी, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं अपनी बहन को याद करके। हजरत मौला अली अकबर को इमाम हुसैन ने तसल्ली दी, बेटा बहन नाना जान के शहर में है, तुम जाओ शहादत का जाम नोश करो, नाना जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत मौला अली अकबर जब मैदान में आए ना तो यजीदियों ने तलवारें रख दी और चीख कर कहा इब्ने साद, नवासे रसूल से लड़ने की बात थी, रसूल से लड़ने की बात थोड़ी थी। चेहरा हुजूर से मिलता था। तलवारें जमीन पर रख दी, बहुत देर तक लोग लड़ने नहीं आए। हजरत मौला अली अकबर खुद दाखिल हुए, मैमना और मैसरे में लड़ाई की और कईयों को कत्ल किया और वापस पलटे। कहा अब्बा जी थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं फौज अशकिया को जहन्नम रसीद करवा दूंगा। मौला हुसैन ने कहा कि मेरे पास भी पानी नहीं। अपनी अंगूठी दी इमाम हुसैन पाक ने, एक रिवायत के मुताबिक अपनी ज़बान चुसाई इमाम हुसैन पाक ने, अंगूठी से कहा, अंगूठी देकर कहा कि इसको चूस ले, हो सकता कुछ तरावट गले में आए। मौला हुसैन पाक की ज़बान जब चूसी ना हजरत सरकार अली अकबर ने, तो देखा कि मेरे 56 साल के बाप की ज़बान तो मुझसे भी ज़्यादा कड़ी हो चुकी है पानी ना मिलने की वजह।
बगैर कुछ कहे सरकार अली अकबर वापस मैदान कारजार की तरफ गए। इससे पहले कि आए और लड़े, बहुत सारी बातें हैं। मैं तारिक से और उसके बेटों से आपकी जंग हुई, बड़े बड़े शहसवारों को धूल चटाई। आखिर 1000 या 500 यजीदी एक साथ आप पर तीर फेंकने लगे, भाले मारने लगे। आपकी पेशानी अक़दस पर जो चेहरा हुजूर से मिलता था, उस पर हुजूर ही का कलमा पढ़ने वालों ने, अल्लामानुल हफीज़, और कलमे का हक अदा ना करने वालों ने, और इस्लाम का नाम लेकर खेल करने वालों ने नवासे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहजादे के की पेशानी पर नेज़ा मारा, भाले मारे, तीरों की बरसात हुई। 18 साल के कड़ियल जवान को शहीद कर दिया। मौला अली अकबर को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे इमाम हुसैन उठा कर लाए। एक नेज़ा दिल के अंदर बेवस्त हो गया, दिल के अंदर। इब्ने असाकिर ने लिखा है कि जब सरकार मौला अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा ये नेज़ा निकालिए तो मुझ में और ताकत आएगी। हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही ताकत लगाकर वो नेज़ा निकाला ना, मौरिख इब्ने असाकिर ने लिखा कि उस नेज़े की नोक पर हज़रत अली अकबर के दिल का टुकड़ा आ गया। एक बाप के सामने 18 साल के जवान की शहादत भी, भाई भतीजे औनो मोहम्मद सब शहीद हो गए, और 18 साल के जवान के दिल का टुकड़ा दुश्मन के नेज़े पर इमाम हुसैन ने किस जिगर से सब्र। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतरे आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। तमाम की शहादत भी हो गई, मौला अली असगर की शहादत भी हो गई। तफसील में नहीं जाता। हज़रत मौला हुसैन की तशरीफ़ आवरी हुई। पहले सैयदा ज़ैनब को समझाया, नाम ले लेकर सबको सलाम कहा, और खेमे वालों को आखिरी सलाम कह के मैदान में आए। अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दिया और फिर तौबा की दावत दी। लेकिन जिसका दिल काला हो चुका हो, उसको करामतें और मोजिज़े भी मुसलमान नहीं करते। इमाम हुसैन की पुरतासीर ज़बान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल यजीदियों के मुर्दा हो गए थे। इसलिए उस बंजर ज़मीन पर इस मुक़द्दस बारिश के क़तरात का कोई असर नहीं हुआ। शिमर दिलजोशन ने बात रोकी और जनाबे वाला का जंग शुरू करो। डिटेल में नहीं जाता। मौला हुसैन ने 56 साल की उम्र में भी जब तक अकेले लड़े, उसने इब्ने साद ने बड़े बड़े बदतमीज़ों को बचा के रखा था, पहलवानों को, और के इमाम हुसैन के मुकाबिल में भेजेगा। इमाम हुसैन ने एक एक करके सबको जहन्नम रसीद किया। लेकिन आखिर यही हुआ, चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने मौला हुसैन अला जद्दी व अलैहिस्सलाम पर हमला किया। किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार, किसी ने अल्लाह अकबर नेज़ा फेंका। पेशानी पर तीर लगा, जो पेशानी हमेशा सजदे इलाही में रहती थी, जिसके तहज्जुद के सजदे कज़ा नहीं होते थे, उसको पेशानी पर तीर लगा, गले पे ज़ख़म लगा, गले पे तीर लगा। अल्लामा साक़िब मुस्तफ़ाई साहब का एक जुमला बड़ा अच्छा है। उन्होंने बरजस्ता ये कहा, यजीदियो तुमने सिर्फ हुसैन का गला नहीं काटा, बोसा गाहे मुस्तफ़ा को काट डाला। सैयदुश्शुहदा इमाम अर्श मकाम ने तमाम तीरों तबर को संभाला। जब ताकत ख़त्म हो गई, घोड़ा आपका ज़ख्मी हो गया, ये इमाम अर्श नशीन फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। खूली, सिनान, शिमर जैसे जहन्नमी कुत्तों ने आगे बढ़कर आपके वजूद नाज के साथ बेहुरमतियाँ की। अल्लाह की पनाह कहते हुए ज़बान लड़खड़ाती है कि इनमें से किसी एक शख्स ने आगे बढ़कर हुसैन इब्ने अली के सर से
बदन से सर को जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस होंठ को हुजूर ने चूमा था उस पर तीर मारे। इमाम हुसैन का कुर्ता उतार लिया, उनकी तलवार छीन ली, उनका इमामा उतार लिया, उनको बरहना करके उनके वजूद पर घोड़े दौड़ाए। अल्लाह की पनाह 100 बार माज़अल्लाह। तपती हुई जमी पे गिरा सैयदा का लाल, फरमाया सूखे होठों से या रब्बे जुल जलाल। है आखिरी दुआ यही इब्ने बतूल की, महशर में बख्श देना तो उम्मत रसूल की। इतना कहा हुसैन ने और सर को झुका दिया। शिमरे लई ने आप पे खंजर चला दिया। अफसोस के सिवते पैगंबर का सर कटा, सजदे में जाने फातिहे खैबर का सर कटा। इधर इमाम हुसैन के सर पे खंजर क्या चला, उधर सूरज छुप गया और जनाबे वाला चारों तरफ अंधेरा छाया। सूरज को गहन लग गया। इमाम अर्श मकाम की शहादत हो गई। जिन्नातों की चीखें निकल गई। मलाए आला के फरिश्तों की कैफियत बदल गई। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की रूह अक़दस को लेने मेरे इश्क की किताब में लिखा है, बनफ्से नफीस हुजूर खुद आए थे। हजरत सरकारे मौलाए कायनात आए होंगे, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की रूह अक़दस आई होगी, लेकिन तारीख रकम कर दी इमाम हुसैन ने। हक शहीद तो हो सकता है मगर झुक नहीं सकता। हक कट सकता है मगर बुराई के सामने झुक नहीं सकता। हक अपनी जाहिरी जिंदगी को खत्म कर सकता है लेकिन बातिनी जिंदगी को आबाद करता है। हक मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन के लिए, हक सरकारे मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन के लिए झुक नहीं सकता। अगर सरकारे इमाम अर्श मकाम की तारीख पढ़ें, ये हमें दर्स मिल रहा है करबला से कि ये न सोचना कि हम कम हैं तो सच क्यों बोलें। सच बोलेंगे तो इख्तिदार जाएगा, सच बोलेंगे तो इज्जत जाएगी, सच बोलेंगे तो वक़ार जाएगा। चाहे कुछ चला जाए, जान भी चली जाए, लेकिन हमेशा सच्चाई का साथ देना है। यही इमाम हुसैन की रूह अक़दस कह रही है। तारीख शाहिद है 22,000 लश्करियों पर कयामत की सुबह तक लानत पड़ती रहेगी। उनके काले चेहरों पर काले लिबास वालों के सिवा लोग जो है वो लानत भेजते रहेंगे, लेकिन उन 72 नूफूसे कुदसिया को फरिश्ते भी सलामी दे रहे हैं। तुमने हक करबला में अदा कर दिया। हमने दोस्त बहुत देखे मगर हुसैन जैसे, हुसैन के दोस्तों जैसे दोस्त नहीं देखे। हमने भाई बहुत देखे मगर हुसैन के भाई जैसा कोई भाई नहीं देखा। हमने भतीजे भांजे शहजादे बहुत देखे मगर हुसैन वालों की तरह कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। बचपन में जो नाना से वादा किया था वो 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को पूरा कर दिया। बस उन्हीं का काम था, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, अहले बैते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हिनेज़ों पर बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, हाँ खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, खून से सींचा गया है गुल सिताने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हज़न, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल